पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर है और छपरा गए हुए थे। जब छपरा से लौट रहे थे तब वो किसानों से बात करते हुए दिखाई दिए। किसानों से बात कर रहे थे, रेट पता कर रहे थे गोभी का। सर, क्या लगता है तेजस्वी यादव अपना छवि लालू प्रसाद यादव की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बनाने के प्रयास करतान कि क्या करतान अब तो ऊ जानस, लेकिन नेता के रूप में तो स्टैब्लिश हो ही न गए हैं। डिप्टी सीएम दो बार रहे, कई विभाग उनके हाथ में था, बढ़िया काम किए हैं, तो घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उसमें किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, तो ये अच्छी बात है। अब लालू प्रसाद की छवि थोड़े बन पाएगी किसी की। लालू प्रसाद यादव दूसरी चीज हैं, वो तो गांव के नेता माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव गांव के नेता हैं। गांव का नेता अभी बिहार में माने अभी लालू ही हैं। तो चाहते होंगे तेजस्वी यादव कि हम भी जो है गांव के लोगों के साथ, चूंकि ये तो कॉन्वेंट वगैरह में पढ़े हैं ना। लालू प्रसाद यादव जी तो बोरम यूनिवर्सिटी के हैं। बोरा पप्पा बैठ के पढ़े वाला आदमी के बोरम यूनिवर्सिटी कहल जाला। बोरा पर बैठ के पढ़, न झगड़ा उगड़ा करब, पेंसिल खानी, कट पेंसिल खाती, कलम खाती होला नु। हाँ हाँ, पूरा अपन उसमें वो तो पूरा जमीन के का चीज बा वो समझे कि से का हो रहल बा, गांव में का हो रहल बा, टोला में का हो रहल बा, वो सब जानता लालू प्रसाद। तेजस्वी यादव उतना लेकिन प्रयास कर रहे हैं। गांव में ही गईला, गांव के लोग के से मिलला के बाद असली समस्या, इसलिए कि भारत गाँव का देश है, बिहार भी गाँव का राज्य है ज्यादा। हाँ, गाँव अगर तारा साथ हो गई तो पूछे के का बा, शहर कितना बा, आबादी तो गाँव ही में ना है। और अभी जो समस्या है गाँव में, अभी तो खाद के जौन समस्या बा, बाप रे बाप, 450 रुपये यूरिया बिके लागल, 266 होला। ब्लैक में मार समझे कि बिहार भर में। हाँ, हमको तो पता था कि रोहतास जिला में, हमने डाला भी था एक फेसबुक में अपने, लेकिन उस पर आने लगा कमेंट जो आवे लगल, कह रहे बिहार भर में ऐसे ही बिकता है। ये एक बड़ी समस्या है ना किसानों के लिए, है ना। गेहूँ का पटवन जो चल रहा है गेहूँ का, ओकरा में खाद देवे के पड़ेला, यूरिया मराला, तो समस्या है। तो मैं देख रहा था उनका जो लाइव कर रहे थे और एक किसानों से बातचीत कर रहे थे, तो अच्छी बात है। गोभी का भाव क्या है, कैसे माने गोभी आदमी फेंक रहल बाड़न, कोई लेबही वाला नहीं खे, 8 आने 1 रुपया किलो। तो इससे वो घुस रहे हैं लोगों के माने मन में। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे नीतीश कुमार भी यात्रा कर रहे हैं, तो लड़कियों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, जीविका के जो लोग हैं, और बैठक भी कर रहे हैं जिला में अधिकारियों के साथ कि कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है जो सरकार पेपरे में है। तो मुझे लगता है कि ये प्रशंसनीय है। और ये भी कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, और जहाँ भी जा रहे हैं बीच बीच में जो है, पिछले दिनों मैंने देखा था जगदीशपुर के आसपास भोजपुर में किसी गांव में ये बातचीत कर रहे थे, किसान तोरी के खेत में सरसों के लहात सरसों। तो बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए। और किसी भी लीडर को गांव में जा कर के गांव की समस्या को समझना चाहिए, ये अच्छा काम है। सर, खाना एक मुद्दा बना हुआ है। बिहार विधानसभा भवन का 100वीं वर्षगांठ जब मना था, उस समय का मुद्दा अब उठ रहा है। आरजेडी कह रही है कि 6,000 रुपये प्लेट खाना था उसमें, और विजय सिन्हा कह रहे हैं कि 551 रुपये था। सर, इतने दिनों के बाद ये मुद्दा आखिर क्यों उठा अचानक से, खाना का मुद्दा? अरे तो गड़ल भूत उखाड़ल जाला, गड़ल मुद्दा उखाड़ल जाला। अब मान ले कि मिल गया, लगता है कि ये मुद्दा काम करेगा, तो अपना 6,000 के, भाई 6,000 प्लेट किसे हो गई, तो हो सकेला कि हो कि 6,000 प्लेट। अभी कह रहे हैं 500 में, तो जांच बैठी तब ना पता चली कि के झूठ बोलता के सच बोलता। लेकिन प्रधानमंत्री आए थे, उस कार्यक्रम की ये बात हो रही है, मैंने गड़ल मुर्दा उखाड़ा जाता है। तो ये दोनों कह रहे हैं कि अब इन लोगों को कोई काम नहीं बचा। ये दोनों तरफ से अभी काफी चल रहा है, देख रही है। तो कुछ और ही कह रही है। तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा में खूब चलता बयानबाजी हो रहा बा, ई कुछ बोलतन उ कुछ बोलतन।
तो ये तो भाई जो फूड सप्लाई किले हुई कोना रेट में देलस ओकरा के क्लियर करे के चाहिए, कर देना चाहिए ना। नहीं भाई ये कौन सत्य बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तब ना आदमी को पता चलेगा। 550 तो कोनो ज़्यादा नहीं लागत, लेकिन 6000 अगर बात ही तो बहुत ज़्यादा बा। कैसे कि नॉन वेज फूड भी हमारा लागता कि 2200-2500 में मिल जाता है, प्लेट मिल जाता नू, ये बा रेट बड़का से बड़का होटल में। भर पेट समझ कि मीट समझ कि सब नरेटी तक ठूस, मुर्गा ठूस, फ्राई मछली ठूस, पापड़ ठूस, अचार ठूस। 6000 सर क्या क्या? अब पता नहीं चल पा रहा है कि 6000 कैसे हो गया। अब वो लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग के पास प्रमाण है, तो लाभ प्रमाण जहाँ से सप्लाई फूड भइल हो कि उनका कहे के चाहिए। गया श्रद्धांजलि सभा में ताली बजा दिए थे नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अचेत हो गए हैं। अब सर अशोक चौधरी सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ महिलाएं थी, शहादत सलामी महिलाएं दे रही थी, इसलिए नीतीश कुमार ताली बजाए। ठीक है सर, नीतीश कुमार ताली बजाए, अशोक चौधरी ने कहा। नंदकिशोर यादव स्पीकर जो थे सर वो क्यों रोक रहे थे फिर? हम मैंने कैसे कह सकूँ कि तू रोक सकता हो सकेला कि हाथ ऐसे ही लागत तो कह ये कैसे कहल जा सकेला, थोड़े कहता कि चुप होकर चुप होकर चुप होकर या ताली बंद कर, ऐसा तो कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा था। आशा अशोक चौधरी उपमंत्री के बचाव में जो भूंजा पार्टी के वो मेंबर हमन है ना जी, भूंजा पार्टी के मेंबर उनको भी माना जाता है। ये भी है कि काफ़ी जो यह है कि 4 मंत्री जो बचाव कर रहे हैं माने हैं मुख्यमंत्री के साथ, उसमें वन ऑफ देम हैं, तो बचाव ही न करेंगे। हालांकि मैंने भी तो कहा था कि भाई तन आ मन में कबो तालमेल ना होके, मन कहीं रहेला तन कहीं रहेला। तो प्रधानमंत्री में मुख्यमंत्री का वही हुआ होगा, और सुनोगे तो कहीं दूसरी जगह सोच रहे होंगे, ताली बज गई। उसको भी मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। अब जो तेजस्वी कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, तो अभी मुख्यमंत्री की यही स्थिति है कि अगर मान ल कि वो भी तैयार हैं, कितना भी कह रहे हैं कि अगर इधर आ जाएंगे तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन चर्चा तो यही रहती है ना कि मुख्यमंत्री अभी इतना पॉलिटिकल माने कैपिटल उनका भी हो गया बा, पॉलिटिकली इतना मजबूत कि ई ना रखी हन तो चल जन कि हम होने जाता नहीं तो वो रख ली हन, वो कोई हन कि ना तनिया जी हन। यह स्थिति में भी उनके अनुसार है ना, तो बचाव तो करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे बचाव, बचाव करना भी चाहिए। अशोक चौधरी पार्टी के ना हैं जी, मंत्री भी हैं, तो कर रहे हैं। सर एक पोस्ट, सत्य नाम का एक युवक है, उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसको जितन राम मांझी ने शेयर किया है। जितन राम मांझी और नीतीश मिश्रा की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दोनों नेता जो काम करते हैं वो सोशल मीडिया पर दिखाते रहते हैं, चिराग पासवान को भी ऐसा करना चाहिए। इस पर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि पद पर रहकर अगर कुछ न किए कर पाए तो इससे बेहतर है मर जाना। चिराग पासवान को सर कह रहे हैं। जीतन राम मांझी इशारों में सर निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं। इशारा में कही तो साफे बा, पिछले दिनों भी दोनों में चलते रहता है भाई। पिछले दिनों जो हुआ था ना, ये जो आरक्षण है, तो आरक्षण के बीच आरक्षण की बात आई थी। जो लाभार्थी नहीं है, जो आरक्षण है SC/ST का, खासतौर से शेड्यूल कास्ट का, तो ओकरा के लेके विवाद किए थे कि नहीं है, विवाद किए थे, जिसके खिलाफ चिराग पासवान बोले थे। तो चिराग पासवान और उनमें चलता रहता है, दोनों दलित के नेता हैं, दलित पर अपना कंट्रोल करना है, हम बड़ नेता तो तू बड़ नेता, दोनों एक ही कैबिनेट के मंत्री हैं। ये डिफरेंसेस दिख रहा है ना जी। चिराग पासवान से तो और भी डिफरेंसेस है कि वो BPSC वाला सवाल पर सरकार के जो रुख है उसके खिलाफ भी हैं। अभी चिराग पासवान ज़्यादा कुछ उस पर बोल रही है, BPSC वाला पर कुछ बोल दे रहे हैं, तब वो क्या कहते, नाराज है क्या सर चिराग पासवान? अब नाराज बन की खुश बनी तो वो बतिहन ना, लेकिन बयान से तो यही लगता है कि वो बहुत खुश नहीं है, अंदर अंदर कुछ बात है। तबे ना मैंने तो उनको क्लियर कहना चाहिए कि नहीं भाई, जो सरकार चाहे, मामला तो दरअसल BPSC वाला कोर्ट में बा, बार बार हम कहता नहीं कि कोर्ट में बा, कमेंट भी आ रहा है कि बोलिए, लेकिन नहीं बोल रहे हैं। तो देखो क्या होता है। वो अपना जीतन राम मांझी तो मुझे लगता है कि कल वो गया में थे, वो महोत्सव वगैरह कुछ था ना, तो गया था, तो पत्रकार पकड़े होंगे, कुछ बोलना है तो बोल दिए अपना।
सर, लालू प्रसाद यादव योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आंकड़ा छुपाया जा रहा है। महाकुंभ में जिस तरह से हादसा हुआ उसको लेकर आंकड़ा छुपाने का आरोप लगा रहे हैं सर लालू प्रसाद यादव। आपको क्या लगता है सर, आंकड़ा कहीं छुपाया जा रहा है? अगर वो छिपा रही है सरकार, यूपी सरकार, यूपी में योगी की सरकार, तो ये कौन बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। हाँ, अगर अब तो साइंटिफिक है पूरा सब चीज़, देख रहे हो ना। तो अगर लालू प्रसाद यादव जी के पास कोई वैसा तंत्र है, कोई ऐसी व्यवस्था है कि सही आंकड़ों का पता लगाए, तो लाना चाहिए विथ प्रूफ एविडेंस, नहीं तो विश्वास करना चाहिए। हालांकि उसमें भी कई अखबारों में कई तरह की बातें छपी, लेकिन ये हो गया कि ऑफिशियल यही है, 30 लोग मरे हैं, 30 ही लोग न मरे हैं और 60 या 70 घायल हुए हैं। उनको मुआवजा जो मरे हुए हैं 25 लाख की बात हो रही है। तो अगर है लालू प्रसाद यादव नहीं, विपक्ष के और भी अखिलेश यादव हुए या फिर राहुल गांधी हुए, सब लोग आरोप लगा रहे हैं, इंतजामी का कह रहे हैं कि वहाँ ठीक से इतनी लोगों की भीड़ आनी थी, व्यवस्था ठीक से नहीं किया गया। तो वो अपोजिशन, हाँ हाँ, अखाड़ा जो है निरंजनी अखाड़ा के जो हेड हैं वो भी कह रहे हैं, और भी जो है एक शंकराचार्य है वो भी कह रहे हैं। तो ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी जो कह रहे हैं तो एक प्रमाणिक रूप से देना चाहिए। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, तुमको कह रहा हूँ कि सरकारों का ये मतलब माइंडसेट यही होता है, किसी की भी सरकार हो। इस तरह के जब हादसों को, ये माना पुल में कोई बस समझे कि घुस गई, आदमी को कुल ले ले, तो पता चली आंकड़ा छोड़, रेल हादसा हो जाता है तो मान लो कि बिना रिजर्वेशन के जे बा ठुसाइल बा, पता चली नहीं ना, पता चलता है। तो इसमें ज़्यादातर देखो कि गरीब ही लोग जो है मारे जाते हैं जब भगदड़ होती है, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं या समारोह होता है। तो लालू प्रसाद जी को बताना चाहिए। सर, बजट पेश होने वाला है। नीतीश कुमार ने बड़ी मांग कर दी है। नीतीश कुमार ने 1.5 लाख करोड़ का बजट मांगा है सर बिहार के लिए। केंद्र में मोदी के सरकार के साथ है नीतीश कुमार, इसका फायदा कुछ मिलेगा बिहार को? देखो, पिछली बार भी बजट में बिहार सरकार को 63,000 करोड़ मिला था, तो उसका हिसाब किताब क्या है पता नहीं, ये लोग दिए होंगे कि कवना मद में कितना खर्च भइल कि ना भइल, कुछ बचलो बा में। मांग तो जेन्युइन है, सही है। नीतीश सरकार या नीतीश जी ही मांग करते हैं, तुम कह रहे हो नीतीश कुमार की तरफ से ही आया है कि 1.5 लाख करोड़ मिलना चाहिए। तो हिसाब किताब किस्मत पर कितना, देखो डेवलपमेंट के लिए तो चाहिए ही, विशेष राज्य का दर्जा मिले तो ये तो मिलने वाला मिलेगा कभी नहीं। ये तो पॉलिटिकली अपने को मजबूत करने के लिए इस तरह के मांग लोग रखते हैं, लेकिन पैकेज मिलते रहा है, मिला भी है। केंद्र सरकार ने बहुत दिया, मैं कहा ना कि 63,000 करोड़ तो पिछली बार ही बजट में मिला था। तो 1.5 लाख करोड़ तो नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि 10,000 करोड़ और ज़्यादा मिल जाए, 20,000 करोड़ और ज़्यादा मिल जाए। इस बार इन्हीं के भरोसे। अच्छा, पिछली बार जो मुझे जो लगता है बीजेपी और नीतीश साथ ही थे, तब 63,000 करोड़ मिला था। हो सकता है कि मिल जाए, अच्छी बात है। सर, विजय सिन्हा तेजस्वी यादव की पोल खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पैसा लेकर टिकट देते हैं, इनकी यही सच्चाई है। देखो, ये तो पॉलिटिकल बयान, क्या प्रमाण है उनके पास कि तेजस्वी यादव पैसा लेकर के देते हैं? इसका कोई है प्रमाण? अब वो कहे कि आप भी पैसा लेकर देते हैं, वो कहे कि वो भी पैसा लेकर देते हैं, इसका क्या प्रमाण है? पैसा का लेन देन टिकट लेने देने के लिए होता है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है ना। जब ऑपरेशन लोटस चलता है या विधायकों खरीद भी होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होता है, तो उस हॉर्स ट्रेडिंग उसका नाम ही है। लेकिन अब टिकट में वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं, अब तो विजय सिन्हा के पास हो सकता है कि कोई प्रमाण हो, देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।